हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस गेट को पेंट करने से। तो इस गेट को ना मैंने कल रात को ही पेंट कर दिया था, लेकिन रात में ना मुझे ठीक से दिखा नहीं और कहीं कहीं ना ये छूट गया। तो अभी मुझे जब मैं बाहर वासु को छोड़ने आई, अभी टाइम 8:30 हो गया है, तो मुझे दिख गया। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे मैं बैठ के कर रही हूँ। आज मेरा स्कूल जाना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे बीपीएससी टीचर वाले का सेंटर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी तैयारियां चल रही है। कल है एग्ज़ाम, तो तैयारी आज से ही चल रही है। तो आज इसलिए हमें स्कूल जाना नहीं पड़ा और हमें तो उसमें ड्यूटी मिलेगी नहीं। तो फिर हमारा अभी 3-4 दिन अच्छे से छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि घर के ना बहुत सारे काम एकदम ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आज कुछ कुछ मैं घर को संभाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाने से ना घर का बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। बस मैं झाड़ू ही लगा पाती थी और जल्दी से रेडी होकर मैं वासु के साथ ही निकल जाती थी आजकल, और इसीलिए ना मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती थी। और सुबह मैं शूट नहीं कर पाती थी ना, तो फिर मुझे बाद में समझ नहीं आता था कि कहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत करूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाती थी। तो अभी सारे लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं अच्छे से घर की सारी सफाई करूंगी, क्योंकि पोछा वगैरह लगे हुए तो मेरे घर में पता नहीं जमाना हो जा रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि पोछा वगैरह लगाऊंगी और जो कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं उनको भी फोल्ड करके सब घर को संभालूंगी। टाइम अभी 9 बज रहे हैं और मैंने सोचा है कि 1 घंटे में एकदम जल्दी जल्दी मुझे पूरे घर को संभाल लेना है और 10 बजे मुझे पढ़ाई करने बैठ जाना है। सारा काम हो चुका है, बस मुझे घर में पोछा लगाना है और कपड़े संभालने हैं, बस यही काम है। तो मैंने 1 घंटे का टारगेट रखा है और देखते हैं 1 घंटे में मैं ये काम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और आपको पता है बाहर चले जाने से ना मतलब घर एकदम बिखर सा जाता है। जो सामान मैं जहाँ रख देती हूँ ना वही रखा रह जाता है। मुझे उसको संभालने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो जो जैसे जहाँ पड़ा रहता है, जैसे मेरा यहाँ स्टडी टेबल भी ना एकदम बिखरा हुआ है, और मैं तो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करती नहीं हूँ, तो इसलिए वो कभी कभी ना 2 दिन 3 दिन कितना दिन ही ना ऐसे ही रह जाता है। फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको संभालती हूँ। ये रूम अंश का है और अंश का रूम भी ना बहुत बिखरा हुआ है, वो भी संभालता नहीं है घर को, तो आज उसके रूम को भी थोड़ा बहुत संभाल दूंगी। साफ साफ घर तो सबको अच्छा लगता है, गंदा घर किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँ, और मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। जब टाइम मिलता है तब घर साफ कर लेती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो रहता है वैसे ही, मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ इसके। और हर चीज़ अच्छे से नहीं हो पाता है कि मैं पढ़ाई भी करूँ, ड्यूटी भी करूँ और घर भी अच्छे से संभाल लूँ, तो हर चीज़ नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट ही जाता है। और अभी मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मुझे जॉब हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मैं घर में मेड रखूँगी, ताकि मुझे कामों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और आजकल बाहर जब ये जो गेट वगैरह लग गया ना, तो यहाँ पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और रोशनी भी आती है यहाँ पे और अच्छा भी लगता है पढ़ाई करने में। तो सबसे पहले मुझे पेपर दिख गया और पेपर में सबसे ऊपर में मुझे दिखा कि जो छठे चरण में बीएड वालों की बहाली प्राइमरी में हुई थी ना, शायद उनका डाटा सुप्रीम कोर्ट अपने पास मांग रहा है कि मुझे उनका डाटा चाहिए, और पता नहीं उनके जॉब को भी शायद खतरा है, ये उसमें लिखा हुआ था। और ये सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि जिनको जॉब हो गया है उनके लिए भी थोड़ी परेशानियां बढ़ गई है, और उनके लिए भी सही यही रहेगा कि वो भी सीटेट वगैरह क्लियर तो उनका होगा ही, वो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के रखे, ताकि उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो ना, तो पता चले कि उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए कि नहीं अब आपकी नौकरी गई, अब आपको प्राइमरी में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सुडोकू सॉल्व किया और मेरा यहाँ पे सुडोकू सॉल्व हो चुका है। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे पढ़ाई। तो सबसे पहले टाइम आपको दिखा देती हूँ, 10:15 हो गया है टाइम, और मैंने जो अपना टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो गया है कि 10 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठना चाहती थी। तो मुझे लगभग 10-12 मिनट लग गए पेपर वगैरह देखने में। तो अब यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है। और आप लोगों में से ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ, तो मैंने आपको कितनी ही बार बताया कि मैंने बैच लिया हुआ है खान सर का। और फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा क्लास उनका छूट गया है, तो मेरा भी बहुत सारा क्लास छूट गया है और मैं सिर्फ उसको ना मैथ रीजनिंग के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो जीके जीएस वगैरह तो मैं इधर उधर से भी पढ़ रही हूँ, जैसे एसआई वाला भी मेरे पास बैच है तो मैं उससे भी पढ़ लेती हूँ, तो उससे भी कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि सब तो एक ही है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब तो एक ही जैसा पढ़ना है सब में। और यहाँ पे जब मैंने बाहर मौसम देखा ना, आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। कल रात से ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम बारिश जैसा मौसम लगा हुआ था और ठंडा भी ना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे शॉल ले लिया
वैसे अभी तक ना स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी थी और हमने तो अभी कंबल वगैरह भी नहीं निकाला, लेकिन आज ऐसा फील हो रहा है ना कि आज ठंड ना अचानक से बहुत बढ़ गई है और कंबल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी आज। तो देखते हैं क्या होता है रात में, लेकिन बहुत ठंड पड़ रही है बारिश होने की वजह से। बिहार एसएससी के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है और जो मैंने प्रैक्टिस बुक खरीदा है तो उसमें भी देखा है कि बिहार से रिलेटेड जीके ना ज़्यादा पूछा जाएगा, तो हमें बिहार से रिलेटेड जीके को ज़्यादा कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे ना मैं 10 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए और मैंने सोचा था कि जब तक वासु नहीं आएगा ना तब तक मैं पढ़ती रहूँगी, तो लगातार मैं पढ़ती रही और अभी 1:15 हो रहा है, वासु आ गया है तो मैंने यहाँ पे अपना पढ़ाई बंद कर दिया है, टाइमर को भी ऑफ कर दिया है और अब करेंगे। वासु आ गया है तो वासु को थोड़ा बहुत जो करना होगा वासु को करेंगे। आपको पता है मैं पहले सोचती थी ना कि जो हमारे किस्मत में होगा ना वो हमें मिल ही जाएगा, चाहे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना हमें ये समझ में आ गया कि जो किस्मत में, क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि जो चीज़ हमें मिलना है वो मेहनत करने के बाद ही मिलेगा और हम इस आस में रह जाए कि हमारी किस्मत में है तो मिल ही जाएगा और हमें कुछ मिले ही नहीं। इसलिए ये फील हो गया है कि नहीं चलो मेहनत करेंगे तो एक आशा बनी रहेगी, लेकिन अगर मेहनत करेंगे ही नहीं तो फिर किस चीज़ से आशा रखेंगे कि नहीं जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगी। यहाँ पे वासु ने खाना वगैरह खा लिया है और उसके बाद हम लोग सोने आ गए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने वासु के लिए ना एक ऑनलाइन ब्लेज़र मंगाया था। तो ये देखने में तो बहुत अच्छा था लेकिन इसके कपड़े की क्वालिटी ना बहुत ख़राब थी, तो मैं बस वासु को पहना के साइज़ देख रही थी ताकि इसको मैं एक्सचेंज कर सकूँ। इसको तो मैं रिटर्न कर दूँगी और दूसरा मैं मंगाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा कपड़े की क्वालिटी ना बहुत ख़राब थी। ये होजियरी के कपड़े में इस ब्लेज़र को बनाया हुआ था जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वही पहना के देखा। उसके बाद मैं और वासु यहाँ पे माँ बेटे सोएंगे। वासु यहाँ पे देखेगा इंग्लिश स्टोरी और मैं भी उसके साथ देखूंगी और उसके बाद वासु सो जाएगा। वैसे ये बिल्कुल सोना नहीं चाहता है लेकिन इसको ना मैं डेली सुला ही देती हूँ, क्योंकि नहीं सोता है ना तो फिर शाम के टाइम इतना परेशान करता है, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद वासु के साथ मैं भी थोड़ा देर सो ही गई थी और मैं सोची थी मैं 3 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन मेरी नींद खुली 4 बजे, मतलब पहले ही थोड़ी देर खुल गई थी। 4 बजे मैं यहाँ पढ़ने बैठी हूँ और अब मैं कर देती हूँ फिर से अपना टाइमर ऑन और यहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगी। जो मैंने खान सर ने अपने एसआई वाले बैच में ना स्पेशल टॉनिक बैच दिया हुआ था तो उसका मैंने नोट्स मंगवाया था, तो इसको आज मैं पढ़ूंगी। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं करके देखूंगी कि मेरे से कितना हो पाता है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जीके, क्योंकि वैसे भी मेरा जीके जीएस बहुत वीक ही है एक तरह से समझिए। मैं ज़बरदस्ती इस पे मेहनत कर रही हूँ। हाँ, जब से पढ़ रही हूँ ना तो पहले एकदम जीरो था, अभी बहुत सुधरा है, बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि पहले ना मेरा जीके इतना वीक था ना, मुझे कुछ भी जीके में, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं तो मेरा जीके एकदम वीक था, मुझे कुछ भी जीके में नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने कुछ पढ़ा है ना तो अब लगभग मैं कम से कम 25% क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व कर लेती हूँ, 25% से ज़्यादा ही कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम मुझे और लगेगा क्योंकि जीके जो है एक तरह से सागर जैसा ही है, बहुत बड़ा उसका सिलेबस है, तो टाइम तो लगेगा। और सबसे बड़ा बात ना कि जीके पढ़ने में उतना मन भी नहीं लगता है मेरा जो है ना अब शुरू से ही, कि अगर कोई चीज़ दिमाग लगाने वाली चीज़ है ना, जैसे मैथ वगैरह बनाना, साइंस वगैरह बनाना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जीके में की तरफ कभी मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे शाम के टाइम ना मेरे हस्बैंड अचानक से ही आ गए थे तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, तो मैंने सीधे टाइमर को ऑफ कर दिया था। और उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद मैं रात में यहाँ पे पढ़ने बैठी थी और टाइम यहाँ पे 9:15 हो रहे थे। तो आज मेरा 9 बजे ना सारा खाना वगैरह हो गया था, मैंने जल्दी कर लिया था, नहीं तो मुझे खाना रात का खाते खाते ना 10 बज जाता है और फिर पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने ना 9 बजे सारा काम ख़त्म कर लिया था और उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ थोड़ा फ़ोन में लूडो खेली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं रीजनिंग का क्लास करूँगी और रीजनिंग के क्लास करने के बाद आज मैं प्रैक्टिस को ना थोड़ा सा बस देखने वाली हूँ। आज मैं लगाने वाली नहीं हूँ प्रैक्टिस टेस्ट को, लेकिन मैं आज थोड़ा सा उसको देखूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें। और मैंने ना क्वेश्चन बैंक और जो प्रैक्टिस सेट हैं वो किरण पब्लिकेशन का लिया हुआ है। और पहले सीटेट में ना मैंने किरण पब्लिकेशन का बुक लगाया था तो वो बहुत ही सही था, इसीलिए मैंने इसमें भी किरण पब्लिकेशन का ही लिया, तो मुझे ठीक लग रहा है। मैंने जब इसको देखा तो ठीक लग रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किरण पब्लिकेशन का ही है और इसको मैंने लगभग 2 सेट इसके मैंने देखे, क्वेश्चन बहुत सही थे। बस मुझे अगर मैं इसको सही से प्रैक्टिस कर लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक था। मतलब अगर हम अच्छे से थोड़ा सा प्रिपरेशन करें तो हमसे क्वेश्चन लग जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई बंद कर दिया है और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो गया था 10:40 और मैं यहाँ पे ना रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाह रही थी, लेकिन फ़ोन में ना ब्राइटनेस ज़्यादा था इसलिए दिखा नहीं। तो अब मैं ना अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।